ट्वेल्थ नाइट। आज की कहानी एक ऐसे बादशाह की है जो अपने प्यार को हर सूरत पाना चाहता है, मगर प्यार का इजहार करने से ये डरता है। आज की कहानी दो जुड़वा बहन भाइयों की है जो मरकर बिछड़ जाते हैं। एक ऐसी औरत की कहानी है जिसे सोसाइटी में काम करने के लिए मर्द का भेस बदलना पड़ता है। एक ऐसी औरत की कहानी है जो एक औरत से शादी करना चाहती है। आज की कहानी में हम प्यार, धोखा, पागलपन पर बात करेंगे। विलियम शेक्सपियर का ये प्ले एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसे 1601 और 1602 के दरमियान लिखा गया था। इस प्ले का दूसरा नाम भी है जिसका टाइटल है व्हाट यू विल। इस प्ले की जो सेटिंग है वो एक इमेजिनरी प्लेस है जिसे ड्यूक ऑफ इलीरिया कहते हैं। तो अब चलते हैं, बाकायदा से स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। तो इस कहानी का आगाज़ इलेरिया नाम की किंगडम से होता है जिसका ड्यूक यानी कि बादशाह और सीनियो होता है। ये बादशाह थोड़ा उदास नज़र आ रहा है। उदास क्यों ना हो, क्योंकि इसे लेडी ओलिविया से प्यार हो गया था और सिनो बार बार मैसेंजर को ओलिविया के पास भेजता है ताकि उसकी मोहब्बत को ओलिविया कबूल कर ले। लेकिन लेडी ओलिविया किसी सख्त लौंडे की तरह इनकार पे इनकार करे जा रही थी। ओलिविया का कहना था कि वो 7 साल तक शादी ही नहीं करेगी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों कर रही है, 7 सालों तक शादी क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ओलिविया के भाई की मौत हो गई थी। तो यही वजह थी कि वो अब 7 सालों तक शादी नहीं करेगी। इस एक्ट को हम यहीं पर रोकते हैं। अब चलते हैं इसकी दूसरी कहानी की तरफ। एक समुद्री शिप जो इस किंगडम की तरफ आ रहा है और इस शिप में 2 बहन भाई हैं। बहन का नाम वियोला है और भाई का नाम सेबेस्टियन है और ये दोनों ट्विन्स भी हैं। वोयला ये वही करैक्टर है हमारा जो आगे चलकर काम की गर्ज से अपना भेस बदलता रहता है। हाँ, तो ये 2 बहन भाई समंदरी सफ़र कर रहे हैं, सफ़र में चल रहे हैं, खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो अचानक रास्ते में तूफ़ान आता है और शिप डूब जाता है। वियोला को तो जहाज़ का कैप्टन बचा लेता है, मगर सेबेस्टियन डूब चुका है। ऐसा अब वायला सोच रही है और ये भी कि भाई तो गया, अब वो कैसे रहेगी। ऐसे में जहाज़ का कैप्टन जो इस किंगडम का है वो वायला से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ इलेरिया में काम दिलवा दूँगा। अब कैप्टन ने ये ऑफ़र तो कर दी। अब कैप्टन सोचता है कहाँ पे इसको काम दिलवा दूँ। फिर उसे सोच में आता है क्यों ना इसे लेडी ओलिविया के यहाँ काम करने के लिए भेज दिया जाए। अरे वहाँ तो लेडी ओलिविया ने कह रखा है कि वो 7 साल तक किसी का मुंह भी नहीं देखेगी क्योंकि ओलिविया का भाई जो मरा है। अब ये कैप्टन इस वोयला का भेस बदलकर आदमी की शक्ल में इसको लेकर आता है वोयला को, और नाम इसका याद रखिएगा कैसेरियो रखा जाता है और इसे और सीनियो के यहाँ काम पर रख लिया जाता है। जब वोयला आदमी के भेस में आती है तो वो बहुत खूबसूरत लगने लगती है। खैर, ये बहुत मेहनत से कैसेरियो बनकर वहाँ काम करती है और बहुत जल्द ही वो ड्यूक की मनपसंद हो जाती है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ओर्सिनो लेडी ओलिविया से प्यार करता है और बहुत से मैसेंजर भी वहाँ पे उसने भेजे थे, प्यार का पैगाम भिजवाया था वहाँ पर, लेकिन वो सब के सब खाली लौटे। अब ड्यूक ओर्सिनो सोचता है क्यों ना इस कैसेरियो यानी वोयला को भेजा जाए और जाकर ये ओलिविया को मेरे प्यार के मुतल्लिक बताए। खैर, ओर्सिनो वोयला को वहाँ पे भेजता है, मगर वोयला का दिल नहीं था वहाँ पर जाने को। गैस करें क्यों? क्योंकि अब वोयला भी ड्यूक ओर्सिनो से प्यार करती थी। यही वजह थी कि लेडी ओलिविया के पास वोयला का दिल नहीं कर रहा था जाने को। खैर, ये वोयला लेडी ओलिविया के पास चली जाती है। अब जैसे ही वोयला ओलिविया के पास एक मर्द मैसेंजर बनकर वहाँ जाती है और जाकर मोहब्बत का पैगाम ओर्सिनो का ओलिविया तक पहुँचा देती है। लेकिन यहाँ पे एक बात आप देखेंगे, समझेंगे कि क्या हो रहा है। ओलिविया यहाँ पर जैसे ही वोयला को देखती है, ओलिविया के लिए हवाएं थम सी जाती है, बारिश सी होने लगती है और रोमांटिक इन्वायरमेंट बन जाता है। ओलिविया वोयला को पसंद करने लगती है, मगर ओलिविया को तो नहीं पता कि वोयला एक लड़की है। वो तो हम जानते हैं कि वोयला एक लड़की है। ओलिविया के लिए वोयला एक खूबसूरत, पुरकशिश, हसीन नौजवान है, एक यंग मैन है। खैर, वोयला ओलिविया से पूछती है तुम क्यों ओर्सिनो से प्यार नहीं करती? तो ओलिविया का कहना है कि ओर्सिनो ने कभी भी खुद आकर प्यार का इजहार नहीं किया, हमेशा अपने मैसेंजर
भेजता है। ऐसा भला कोई करता है? लेकिन ओलिविया वॉयला को ये कह देती है कि अब मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये हो गया इस कहानी का अजीब सा लव ट्रायंगल। अब बात करते हैं ओलिविया के अंकल की, जिसका नाम अंकल टॉबी है, जो कि शराबी है और अपना काम दूसरों से निकलवाना खूब जानता है। ओलिविया की फैमिली की बात हो रही है तो मज़ीद फैमिली के अंदर के करैक्टर्स को भी देख लेते हैं। अंकल टॉबी का एक बेवकूफ़ दोस्त भी है जिसका नाम एंड्रयू है, जो घर में आता जाता रहता है, जो ओलिविया को भी पसंद करता है। ओलिविया की फैमिली में एक फ़ीमेल सर्वेंट है जिसका नाम मारिया है, और मेल सर्वेंट भी है जिसका नाम मलवेलियो है। ये ओलिविया का एक तरह का घमंडी चापलूस है। इसी घर की एक कहानी मैं आपको सुना दूं। एक दिन क्या होता है ना, अंकल टॉबी और एंड्रयू मिलकर शराब पी रहे थे और साथ साथ गाना भी गा रहे थे। तो कहीं से मलवेलियो आ जाता है, जो आते ही कहता है, तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही? मेरी मालकिन तुम्हें सब कुछ दे रही है और तुम हो के इस किस्म की बेहुदा हरकतें कर रहे हो। एक तरह से मलवेलियो ने इन दोनों को बहुत बुरा कहा, इंसल्ट की। अंकल टॉबी को काफ़ी बुरा लगा और कहा कि ये मलवेलियो नौकरपन से हटकर कुछ और बन रहा है। तभी इस फैमिली की फीमेल सर्वेंट मारिया आती है और कहती है, अंकल टॉबी आप चिंता ना करें, मैं इस मलवेलियो को ऐसा मज़ा सिखाऊंगी कि ये याद रखेगा, इसकी अकड़ ख़त्म हो जाएगी। अब मारिया एक ख़त लेकर, सुनिएगा गौर से, अब मारिया एक ख़त लेकर ओलिविया की हैंड राइटिंग में लिखती है, जिसमें अजीब अजीब चीज़ें मारिया ने मलवेलियो को करने को कहा। मलवेलियो ये लेटर देखकर खुश हो जाता है कि ओलिविया मुझसे प्यार करती है शायद। लेकिन जब मलवेलियो की नज़र उन अजीब अजीब चीज़ों पर पड़ती है जो ख़त में लिखी होती हैं, तो मलवेलियो हैरान रह जाता है कि ओलिविया ऐसा करने को कह सकती है। खैर, ये सोचता है कि अरे प्यार में तो ये सब पागलपन जो है ना, ये होता ही रहेगा। अगर प्यार में पागलपन ना हो तो प्यार ही कैसा। खैर, फिर ये सब अजीब अजीब हरकतें करना शुरू हो जाता है और टॉबी, एंड्रयू और मारिया इन सब हरकतों का मज़ा ले रहे होते हैं। ओलिविया ये सोचकर नज़रअंदाज कर देती है मलवेलियो को कि मेरा नौकर अब मैड हो गया, पागल हो गया। अब कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और विलियम शेक्सपियर का बनाया एक ट्विस्ट इस कहानी में लेकर आते हैं। तो ये ट्विस्ट था कि सेबेस्टियन, जो वॉयला का भाई था, इस समुद्री तूफान में जिसमें वो दोनों डूबे थे, वॉयला बच गई थी, लेकिन सेबेस्टियन भी बच गया था और इसे बचाने वाले का नाम एंटोनियो था, जो एक जहाज़ का कैप्टन था। अब सेबेस्टियन क्योंकि वॉयला का जुड़वा भाई है और ये समझता है कि मेरी बहन वॉयला उस समुद्री तूफान में मर गई है, इसी तरह वॉयला भी यही समझती रही। मगर अब सेबेस्टियन इस टाउन में एंटोनियो के साथ आ जाता है। एंटोनियो इस टाउन में आ तो गया था, मगर ख़तरा था इसके सर पर, क्योंकि इसका यहाँ के ड्यूक और सीनियो के साथ पुराना पंगा था, पुरानी लड़ाई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंड्रयू कैसेरियो यानी वॉयला को नोट कर रहा था। क्या नोट कर रहा था कि ये कुछ ज़्यादा ही करीब हो रहा है। किसके साथ? ओलिविया के साथ। ऐसे में तो मैं ओलिविया की मोहब्बत से महरूम हो जाऊंगा, ऐसा एंड्रयू सोच रहा था। तभी टॉबी कहता है, तुम जाकर कैसेरियो से लड़ो। तो ये जाकर लड़ते हैं। कैसेरियो यानी वॉयला बहुत परेशान हो जाती है कि ये क्यों लड़ रहे हैं मुझसे। खैर, इसी दौरान लड़ाई हो रही होती है। एंटोनियो वहाँ आ जाता है। वो देखता है कि सेबेस्टियन को मार पड़ रही है, लेकिन आप और मैं जानते हैं कि वॉयला सेबेस्टियन की जुड़वा बहन है। खैर, एंटोनियो उनको मारने जाता है और कहीं से पुलिस आ जाती है और एंटोनियो को पकड़ कर ले जाते हैं। लेकिन इससे पहले एंटोनियो कैसेरियो से मदद मांगता है, लेकिन कैसेरियो कहाँ जानता था एंटोनियो को, तो मदद वो कैसे करता। खैर, कैसेरियो यानी वॉयला भाग जाती है वहाँ से। कुछ ही देर बाद सेबेस्टियन का गुज़र उसी रास्ते से होता है जहाँ पर ये दोनों यानी टॉबी और एंड्रयू खड़े होते हैं। खैर, ये दोनों सेबेस्टियन को कैसेरियो समझकर मारने आते हैं। सेबेस्टियन बहुत परेशान हो जाता है कि इन दोनों को क्या हुआ, मुझे क्यों मार रहे हैं, मैंने ऐसा क्या किया, मेरा क्या कसूर है। खैर, सेबेस्टियन खुद को डिफेंड करने के लिए लड़ता है, जी भर कर मुकाबला करता है। कुछ ही लम्हे गुजरते हैं तो ओलिविया आ जाती है और टॉबी और एंड्रयू को भगा देती है। दूर से कहती है, अब आ जाओ। कैसेरियो सेबेस्टियन पीछे देखता है, शायद किसी और को बुला रही हो। फिर से आवाज़ देती है। सेबेस्टियन कहता है, मैं?
और मैं तो वो सेबेस्टियन ये कहने वाला था कि ओलिविया कहती है कि सेरियो, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे? सेबेस्टियन यहाँ पर बहुत कंफ्यूज था, इतना कंफ्यूज था जितना मैं और आप किसी दूसरे की शादी में जाकर कंफ्यूज होते हैं कि दूल्हा और दुल्हन कौन है। खैर यहाँ पर सेबेस्टियन इसलिए परेशान था क्योंकि ये औरत मुझे जानती नहीं है, फिर भी मुझे शादी का कह रही है, और क्यों वो मर्द मुझे मार रहे थे। बहुत कंफ्यूज था सेबेस्टियन यहाँ पर। खैर सेबेस्टियन एक नज़र ओलिविया को देखता है, कहता है खूबसूरत तो है और दौलतमंद भी लग रही है, कर लेते हैं शादी इसी के साथ। अब ओलिविया खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोलवालियो ओलिविया का नौकर अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है। क्यों, यह आप जानते हैं, क्योंकि ख़त में मारिया जो मेड सर्वेंट थी उसने ओलिविया बनकर कुछ करने को कहा मोलवालियो को, तो वो कर रहा था। खैर ओलिविया, टोबी, एंड्रियो और मारियो कहती है कि इस नमूने को ना कहीं बंद कर दो, फिर मोलवालियो को बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ ड्यूक ओर्सिनियो अब खुद ओलिविया के पास पहुंच जाता है। पहली दफ़ा कैसिरियो यानी वोयला को भी साथ लेकर जाता है। ओलिविया बहुत बड़ा वेलकम करती है कि मेरा हस्बैंड कैसिरियो आ गया है। ड्यूक ओर्सिनियो ये देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और कंफ्यूज भी नज़र आता है कि ये क्या हो रहा है, इसे तो मेरा वेलकम करना चाहिए, ये कर रही है कैसिरियो का। खैर तभी कैसिरियो यानी वोयला का जुड़वा भाई सेबेस्टियन आ जाता है, जिससे सारी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाती है। सबको पता चल जाता है कि कैसिरियो एक लड़की है। दोनों बहन भाई बहुत खुश होते हैं कि दोनों जिंदा हैं। खैर ओर्सिनियो कहता है मैं अब वोयला यानी कैसिरियो से शादी करूंगा, और दूसरी तरफ सेबेस्टियन ओलिविया से शादी कर लेता है। अंकल टोबी और मारिया ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। दूसरी तरफ बंद की गए मोलवालियो ने वहाँ से भागकर सारी सच्चाई ओलिविया को बता दी। ओलिविया कहती है कि इनकी किसी बात को सीरियस नहीं लेना, मैं तो अब सेबेस्टियन से शादी कर रही हूँ। मोलवालियो तुम तो मेरे अच्छे नौकर हो, वही बनकर रहो। यहाँ पर मोलवालियो गुस्से में आ जाते हुए कहता है सब के सब मिले हुए हैं, किसी को मैं नहीं छोड़ूंगा। अब रह गया एक करैक्टर जो पुलिस ने पकड़ा हुआ है, जी हाँ एंटीनियो। इसको ओर्सिनियो छोड़ देता है और माफ़ कर देता है। एंटीनियो को भी पता चल जाता है कि सेबेस्टियन की जुड़वा बहन भी है, जहाँ से सारी कन्फ्यूजन पैदा हुई थी। इसी के साथ हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। इस कहानी के जो अहम थीम्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। डिज़ायर एंड लव, मैडनेस है, डिसेप्शन इसमें देखी गई है, जेंडर, सेक्सुअल आइडेंटिटी भी ये इसके थीम्स हैं, क्लास भी है, मास्टर्स का भी जिक्र किया जाता है, सर्वेंट्स, डिस्गाइजेस एंड परफॉर्मेंस की भी बात इस कहानी में होती है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद है, या पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और शेक्सपियर के ऑलमोस्ट सारे प्लेस आपको प्लेलिस्ट या स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।